सकते फटे नपदे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। दिल्ली में चुनाव है, सबको पता है दिल्ली में चुनाव चल रहा है, लेकिन निशाना पंजाब क्यों है? निशाना पंजाब के ऊपर क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। पंजाब नंबर की गाड़ी दिखाई जाती जिसके अंदर कैश मिलता है, रुपये भरे हुए मिलते हैं। फिर बताया जाता है देखो जी पंजाब सरकार ने गाड़ी भेजी, पंजाबी सिखों की ये गाड़ी है और ये पैसे बांट रही दिल्ली चुनाव के अंदर। क्या पंजाब नंबर की गाड़ी कोई और नहीं ले सकता? कोई हिंदू मुसलमान या ईसाई नहीं ले सकता क्या पंजाब नंबर की गाड़ी? सबसे पहला सवाल। उसके बाद आएंगे गाड़ी के ऊपर भी आएंगे और कैश के ऊपर भी आएंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद कभी हरियाणा को टारगेट किया जाता है, हरियाणा पानी में जहर मिला रहा है, यमुना के पानी में लोगों को मारने की साजिश कर रहा है। उसका जवाब तो ठोक कर दे दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने। लेकिन तुम्हारे को गाड़ी वाला जवाब बहुत जरूरी था, जो गाड़ी के ऊपर विवाद चल रहा है। बस चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली की नजर हमेशा ही क्यों रहती है पंजाब के ऊपर, विशेष तौर पर पंजाब और उसके बाद हरियाणा, उन्हीं के ऊपर नजर क्यों रखती है दिल्ली? दिल्ली में सरकार कोई आए कोई जाए, टारगेट हमेशा संयुक्त पंजाब को करना, उसको हमेशा टारगेट। तो ये जो अकाल पुरख की लीला चल रही है ना, जो इशारे दे रही है, जो इशारे दे रही है, वो इशारे आप लोगों को समझ जाने चाहिए। क्यों ये सिखों के ऊपर इतना प्रेशर बनाने की सोच रहे हैं? कहीं कुछ अंदर खाते इनको पता तो नहीं लग गया है? कुछ अंदर खाते पता तो नहीं लग गया सरकारों को कि भाई अब तो हाथ से बात जा चुकी है, अब जितना हो सकता है भंडी प्रचार कर दो। पंजाब के अंदर कहीं पर कुछ भी हो जाए, अमृतपाल ने करवाया है, कुछ भी हो जाए वो अमृतपाल से जोड़ देते हैं। चाहे वो मूर्ति खंडित करने का सीन हो, उसको भी जोड़ देंगे अमृतपाल के साथ। अमृतपाल ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़वाया है, क्यों? क्योंकि बंदा कहाँ से बताया, बंदा भी वहीं से बताया जहां पर अमृतपाल रहता था, वहां से आया। लेकिन बंदा खुद अपने परिवार से 3 साल से दूर था। बुधवार को एक संदिग्ध गाड़ी और उसमें नकदी की गई शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद होने से हड़कंप मच गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब नंबर प्लेट के साथ एक गाड़ी कंपरनिक्स मार्ग स्थित पंजाब भवन के पास खड़ी मिली, जिस पर पंजाब सरकार लिखा हुआ था। अब इस मामले को लेकर पंजाब डीआईजी ने एक बयान जारी किया है। बयान जरूर सुनना, पहले आप आगे बात करेंगे। बयान में कहा गया गाड़ी मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में तैनात थे और महाराष्ट्र के खड़की के स्थायी निवासी हैं। निवासी कहाँ के? महाराष्ट्र के। इसके अलावा रजिस्टर्ड गाड़ी मॉडल रजिस्टर्ड नंबर PB35AE1342 साल 2018 की फोर्ड इंको स्पोर्ट है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ी हुंडई क्रेटा सीरीज की है। मतलब के नंबर प्लेट फर्जी। बयान में आगे कहा गया, इससे स्पष्ट होता है कि गाड़ी का नंबर प्लेट जाली और नकली है। साथ ही हमने अपने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि ऐसी कोई गाड़ी पंजाब सरकार के स्वामित्व में या किराए पर नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ी पंजाब सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के अनुसार कोपरनिक्स मार्ग स्थित पंजाब भवन के पास एक गाड़ी मिली, जिस पर पंजाब का नंबर है और उस पर पंजाब सरकार लिखा हुआ है। हमें उसमें कुछ लाख नगद, कई शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी का पैम्पलेट मिला। फिलहाल इस संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है। बता दें दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी नतीजे आएंगे। ऐसे में इससे पहले अलग अलग अभियानों में पुलिस ने 1.87 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। क्या फर्क पड़ता, आप ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पकड़ लोगे? सारे सरकारी संस्थान तो बेच रखे, पैसा जिसके पास है वो सबको पता है। चुनाव है, चुनाव लड़ो, आप लोग चुनाव लड़ो, लेकिन टारगेट करना बंद कर दो। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा को टारगेट करना बंद कर दो। घटिया बयानबाजी अरविंद केजरीवाल भी कर रहा है, घटिया बयानबाजी दूसरी पार्टी ने की है। ये मतलब हद दर्जे की घटिया बयानबाजी बोली जाएगी। केजरीवाल तो खुलेआम पूरे हरियाणा पे इल्जाम लगा रहा है कि हरियाणा जहर मिलाता पहाड़ी के अंदर। कमाल की बात नहीं है? इससे बड़ा कमाल आप कहां पर देखोगे? और फिर जब इनके मामले पकड़े जाते हैं, उधर से बीजेपी ने बोला देखो जी पैसे मिले हैं। आप लोगों के सिवाय कोई पैसे बांट सकता है क्या? सारे पैसे तो आपके पास हैं, सारे सरकारी संस्थान तो आप लोगों ने बेचे हुए हैं। बताओ और लोग कहां से पैसा लेके आएंगे? और पार्टी के पास पैसा कहां से आएगा? लेकिन एक बात और जो सबसे बड़ी बात आपको होनी चाहिए, 28,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है पंजाब के ऊपर। 28,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा है पंजाब के ऊपर। अकेले पंजाब की बता रहे हैं। कैसे बढ़ा? ये पैसा कहां गया? महाराष्ट्र में चुनाव है, पैसा पंजाब लगा रहा है, पैसा पंजाब का बर्बाद हो रहा। अब दिल्ली में चुनाव है, पैसा पंजाब का बर्बाद हो रहा। क्यों? इसके ऊपर सवाल उठाना सीखो। अगर समय रहते सवाल नहीं उठाओगे ना, जब तक आपको आपका पंजाब मिलेगा ना, वो पंजाब खोखला हो चुका होगा। खोखला खोखला पंजाब मिलेगा। आप हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना रखा है, बड़ी अच्छी बात है। देश के अंदर नंबर 1 बेरोजगार हरियाणा। अब पंजाब को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ड्रामे जो किए जा रहे हैं पंजाब के नाम पे,
वो जो बात करने की होती है उनके ऊपर कुछ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट कहीं गुजरात में चल रही, महाराष्ट्र में चल रही, दिल्ली में चल रही है। पंजाब के लोगों को बताओ आपने क्या भला किया है, नहीं तो पर पंजाब के लोग खुद बता देंगे कितना भला कर दिया भाई। कहीं पर कुछ भी हो जाए, चाहे कोई किसी कुत्ते का भी लठ मार दे, अमृतपाल ने मरवाया लठ, अमृतपाल के ऊपर टक दे ही चला जाता है, टक दे उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। वो कहाँ बैठा है? डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। बड़े कमाल की बात हो रही है। अरे जो आराम से बताया था, जो बंदी सिंह वगैरह आएगा मोर्चा, आप वहां पे बैठिए तब आपको सच्चाई का पता लगना शुरू होगा। मोहाली मोर्चे में ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 2 साल से मोर्चा चल रहा है, 2 साल से। अब वकीलों की भी लीगल टीम बना दी गई है जो कि फ्री में लड़ेगी, क्योंकि लोग है ना क्या करते हैं, कोई भी संगठन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें चंदा मांगना शुरू कर देते हैं। बस चंदे का धंधा चलता रहता है, फिर इनका धंधा चलता रहता है चंदे का। ये सरासर गलत है। ये चंदे का धंधा बिल्कुल भी होना चाहिए। अब लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में फुरफुर होगी सबकी। ये भी बता दिया सबकी फुरफुर क्यों होगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, तब पता लगेगा इनको क्या होगा। लेकिन तब तक तो चलो ये डुबकियां चलती रहेंगी, 29 फरवरी तक तो डुबकियां वहां लगाते रहेंगे। यहाँ डुबकी बेरोजगारी और महंगाई लगा देगी। बेरोजगार महंगाई जब इनकी आंखें खुलेंगी ना, तब पता चलेगा। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, प्रयागराज हादसे में कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उन आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। कमाल की बात नहीं है? आंकड़े तो कभी से छुपाए सरकारों ने, कोई पहली बार थोड़ी ना काम किया, पहली बार थोड़ी ना। नहीं तो 750 किसान शहीद हो गए थे, एक शब्द नहीं निकला था देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। अपना सवाल आज भी वहीं पर है। ये इतने बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता बने हुए हैं, नंगे पुंगे बाबे जो दिखा रहे हो आप लोग, एक बार बता दो ना, वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? पुलवामा हमले वाला आरडीएक्स कहाँ से आया था? जो भी बाबा बता देगा हम उसको अंतर्यामी मान लेंगे, बिल्कुल उसके जयकारे हम भी लगाएंगे। लेकिन पहले बताना पड़ेगा पुलवामा में इतने जवान शहीद हुए थे, वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? बता देगा कोई बाबा? नहीं। लेकिन जैसे हाँ दिल्ली चुनाव, राम रहीम को पैरोल, 1 साल में 365 दिन तो ये बाहर रहता है। ये कौन सी सजा काट रहा है? बलात्कारी ये, हत्यारा ये। लेकिन इसको वोटों के लिए बार 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 लाया जाता है। कभी बंदी सिंहों के बारे में सुने आपने? बंदी सिंहों को पैरोल दे दी गई, चाहे उनके परिवार में भी कोई हादसा हो गया, कभी पैरोल मिलती देखी आपने? क्यों नहीं? है पंजाब का मुख्यमंत्री इस बारे में सवाल उठा रहा है, लेकिन चुप। पंजाब का मुख्यमंत्री बिल्कुल चुपचाप बैठा है। उसको क्या मतलब बंदी सिंहों से? उसको कोई मतलब नहीं है। सवालों के घेरे में सभी आ चुके हैं, सभी सवालों के घेरे में खड़े हैं। लेकिन सवाल करो, सही ढंग से करो। एक बलात्कारी, एक हत्यारे को बार बार पैरोल दी जा रही है। बंदी सिंह जो अपनी सजा पूरी कर चुके, सजा की भी डबल सजा पूरी कर चुके हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? जब तक आप ये सवाल नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग आपके साथ ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे, जब तक सवाल नहीं उठाओगे। सवाल उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है, सवाल उठाओ। कैसे उसको बार बार पैरोल दी जा रही है, फिर वो बार आते उसकी नौटंकी ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है, और धीरे सी मैसेज देकर चला जाता है, हाँ फलानी पार्टी को वोट देना, फलानी पार्टी को वोट देना। तो वो तो बाहर आएगा भाई, उस पार्टी के वोट मांगेगा तो सरकार है उनकी, बार 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 लेके आएगी उसको। एक बार बंदी सिंहों को छोड़ के देख लो सरकार, रिक्वेस्ट है ये, एक बंदी सिंहों को रिहा कर दो, आज रिहा कर दो, गारंटीड है। आज रिहा करो, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अगर आज रिहा करती है तो बंदी सिंहों को, 2027 के चुनाव में एक तरफा बीजेपी आ जाएगी। वो आएगी जिस हिसाब से, वो सबको पता है। ये मत सुनना कैसे आएगी, लेकिन एक बार छोड़ो तो सही। ऐसा क्या मतलब कि लग रहा है आपको बंदी सिंह को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? अरे जो बलात्कारी हत्यारा है उसको बार बार पैरोल दी जा रही है। बड़े कमाल की बात है ना। दिल्ली में चुनाव लेके आओ बाहर, उसका वोट बैंक है वहां पे। ये वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है ना, सबसे घटिया राजनीति अपने देश की। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।